लॉकअप सीजन 2 का विनर कौन होने वाला है मुझे नहीं पता। कौन सी गैंग जीत सकती है, कौन सा अलायंस जीत सकता है, मुझे ये भी नहीं पता है। लेकिन भाई इस सीज़न का ना सबसे सक्सेसफुल और सबसे ज़्यादा खींचने वाला जो टॉपिक है ना वो कौन सा है वो मैं अभी बता देती हूँ। दैट इज़ हर्षद चोपड़ा एंड शिवांगी जोशी। सीरियसली, घर में कुछ भी हो रहा हो ना, किसी के पास कोई टॉपिक नहीं है बात करने का एक्सेप्ट फॉर हर्षद एंड शिवांगी। प्रेजेंटली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो शो है ये सैडली हर्षद और शिवांगी ही चला रहे हैं भाई अपने दम पे। शिल्पा कुछ नहीं कर पा रही है, उसके पास जब बात करने के लिए होता है तो वो सिर्फ इन दोनों की बात करती है, श्रेया इन दोनों की बात करती है, चमोला इन दोनों की बात कर रही है, राम कपूर एनालिसिस कर रहे हैं तो वो इन दोनों का कर रहे हैं। अब पूर्वा आई है वाइल्ड कार्ड बनकर तो मैडम ने शिवांगी को सीधा बता दिया कि भाई हर्षद इज़ इन लव विद यू। वो लग रहा है कि वो एक साइडेड लव है। क्या चल रहा है ये? कोई टॉपिक नहीं बचा है, या तो आप लोग टॉपिक बना ही नहीं पा रहे हो। इतना बड़ा ड्रामा हुआ एक्सेस कार्ड को लेकर, इतना तमाशा हो सकता था, किसी ने कुछ नहीं कहा। एक तो ये सब लोग एक्चुअली देखो, श्रेया सही बोलती है एट टाइम्स कि थके हुए लोग तो हैं। कोई भी किसी भी चीज़ को मुद्दा बना ही नहीं पाता है भाई। एक्सेस कार्ड पे मनी डिडक्ट हो रहा था, यू हैड टू मेक अ टॉपिक, उसको मुद्दा बनाना चाहिए था, लेकिन वही गिने चुने लोग बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कल एक चीज़ देखो आप, कल के और आज के दोनों के एपिसोड में एक्चुअली यही हुआ कि शिवांगी भड़की शिल्पा पे तो शिल्पा ने अवॉइड किया उनके बारे में बात करना, तो शिल्पा फिर दिखी ही नहीं पूरे एपिसोड में। ठीक है, आज के एपिसोड में भी शिवांगी चिल्लाई है तो शिल्पा थोड़ा बहुत दिखी, तब जाके श्रेया थोड़ा बहुत दिखी। लेकिन अगर ये लोग नहीं बात करेंगे ना हर्षद और शिवांगी के बारे में तो भाई ये लोग स्क्रीन स्पेस भी नहीं ले पाएंगे। और यही, लेकिन खैर, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, मैं आज हर्षद और शिवांगी को भी कम्प्लीटली डिफेंड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जितना मुझे लगता है ना कि बाकी कंटेस्टेंट्स अननेसेसरली इनकी इक्वेशंस को घसीट रहे हैं स्क्रीन टाइम पाने के लिए, उतना ही मुझे ये भी लग रहा है भाई कि तुम दोनों ना भाई कभी कभी ऐसी हरकतें कर देते हो कि लोग बात नहीं करें तो फिर क्या ही करें। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर है, देखो हर्षद और शिवांगी बार बार अपनी इक्वेशन को फ्रेंडशिप के रूप में डिफाइन कर चुके हैं। रिसेंटली जब शिल्पा ने उन्हें लव बर्ड्स बोला तो दोनों ने उस फ्रेमिंग को क्या तो रिजेक्ट किया है भाई। हर्षद चोपड़ा तो हमारा कबीर सिंह बन गया था। उसने ये भी कहा कि भाई मैं उसका फ्रेंड हूँ, उसकी फैमिली मुझ पर ट्रस्ट करती है, जैसा अपना बहन से प्यार करता हूँ, माँ बाप से करता हूँ, वैसा ही मैं उससे भी प्यार करता हूँ। ठीक है, और शिल्पा पर र्यूमर स्प्रेड करने का तो एक्यूजेशन लग ही गया है। थैंकफुली हमारी लड़की जो अपूर्वा आई थी उसने सब कुछ सबको बता दिया है। तो अगर दो एडल्ट्स खुद बोल रहे हैं कि हम फ्रेंड्स हैं तो एज एन ऑडियंस हमें ऑब्वियसली वो बाउंड्री रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई। और हम छोड़ो, चलो हम तो उस घर में नहीं है ना, हमें वहाँ रहने के पैसे नहीं मिल रहे, हमें कुछ करने के पैसे नहीं मिल रहे, तो हम फिर भी बोल सकते हैं। लेकिन ये घर के अंदर के लोग क्या कर रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब अननेसेसरीली उन दोनों को फुटेज दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। भाई अपने लिए खेलो ना, पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो कोई नया मुद्दा निकाल के लेके आओ। ठीक है, और हर लड़का लड़की जो क्लोज हैं वो रिलेशनशिप में नहीं होते हैं भाई। हर केयर रोमांस नहीं होती है, हर हक का मतलब लव स्टोरी नहीं होता है। ये पार्ट मैं 100% मानती हूँ। लेकिन फिर होता है गेम स्टार्ट, और मेरा एक्चुअली रोमांस नहीं है, मेरा गेम इशू ही है। सॉरी, मेरा इशू गेम ही है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ बोलते बोलते। रियलिटी शो में जब आप फ्रेंडशिप रखो, बेस्ट फ्रेंड्स बनो, एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट बनो, परफेक्टली फाइन है, क्योंकि भाई वहाँ सब आप लोग घिरे हुए हो अपने कंटेस्टेंट से ना, सब आपके ओपोनेंट है। तो ऐसे में अगर कोई आपको एक सेफ रिश्ता मिल रहा है तो वो अच्छी बात है। रितेश ने भी आई रिमेंबर लास्ट वीक आके कहा था कि बहुत कामिंग फैक्टर है शिवांगी और हर्षद का जो रिलेशनशिप है ना। लेकिन भाई ये जो फ्रेंडशिप है ना, अगर ये आपके गेम डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रही है तो फिर बाकी कंटेस्टेंट्स उसे क्वेश्चन करेंगे एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फिर आप बुरा मान के नहीं बैठ सकते हो हर बार। शिवांगी हर्षद के केस में मुझे ये बात मल्टीपल टाइम्स फील होती है। कभी वो एनर्जी आ जाती है कि तुम जीतो, कभी एक दूसरे को प्रायोरिटी देने वाली बात आ जाती है, कभी हर्षद शिवांगी के मैटर में इमीडिएटली जंप कर जाता है, फिर नेक्स्ट मोमेंट एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई घर वाले इस इक्वेशन को डिस्कस मत करो। अरे यार, अब थोड़ा तो डिफिकल्ट है ना, अब क्यों कर रहे हो ऐसे। इंटरेस्टिंगली राम कपूर का ऑब्जर्वेशन भी रोमांस से ज़्यादा गेम को लेकर ही था। उन्होंने ओपनली कहा था भी कुछ दिन पहले कि अकॉर्डिंग टू हर्षद, शिवांगी को इतनी प्रायोरिटी वो देता है ना हर्षद, मतलब कि अगर सिचुएशन हर्षद वर्सेस शिवांगी हो जाएगी तो हर्षद अपना गेम सेक्रीफाइस कर देगा और शिवांगी को चूज़ कर लेगा। अब राम सही है या गलत है वो अलग डिस्कशन है, वो उनका इंटरप्रिटेशन है, कोई एस्टैब्लिश फैक्ट तो है नहीं देखो। लेकिन घर के अंदर रहने वाले कंटेस्टेंट भी ये परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं कि भाई हर्षद अपना गेम खुद से पहले, अपने गेम से पहले वो शिवांगी को रखता है। तो ऑब्वियसली ये सबको दिख रहा है ना भाई, और इसलिए सब लोग पोक किए जा रहे हैं। फिर प्रॉब्लमेटिक हर्षद का भी रवैया है। ठीक है, आप लॉकअप जीतने आए हो भाई कि शिवांगी को जिताने के लिए आए हो?
फ्रेंडशिप बाहर भी रहेगी ना, अगर इतनी पक्की आपकी दोस्ती है तो एक गेम, एक कंपटीशन, एक टास्क उस दोस्ती को नहीं हिला पाएगा। इतना भरोसा रखो अपनी दोस्त पर भी और अपनी दोस्ती पर भी। और देखो, मैं आई एम नॉट बैशिंग हर्षद एट ऑल एंड सिंगल हैंडेडली, ठीक है। शिवांगी को भी क्लीन चिट नहीं देने वाली हूँ मैं। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि हर्षद के साथ आपकी फ्रेंडशिप को अननेसेसरीली रोमांटिसाइज किया जा रहा है तो भाई गेम के अंदर बाउंड्रीज और क्लियर कर दो। क्योंकि हर बार हर इंसान शिवांगी को आके एक ही बात बोल रहा है कि भाई बाहर ऐसा लग रहा है, अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई हर्षद इज़ इन लव विद यू हेड ओवर हील्स। चाहे टास्क की बात हो, वर्बल क्लैरिफिकेशन की बात हो, बिहेवियर की बात हो, भाई वो लगते हैं दोनों, ठीक है। शिवांगी को मल्टीपल टाइम्स आके बोला गया है, आप बोल सकते हो हमसे फ्रेंड्स हैं। और ये रिपीटेडली इन दिनों लेटली आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब से सब लोगों ने ज़्यादा पोक करना स्टार्ट किया है तो ये लोग अब खुल के बोल भी रहे हैं। लेकिन भाई आई थिंक उस चीज़ के लिए थोड़ी सी देर हो गई है, इन लोगों को और कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। हर्षद का जो प्रोटेक्टिव मोड है, शिवांगी का किसी से भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, हर्षद का रेडार तुरंत ऑन हो जाता है। वो और किसी बात पे बोले ना बोले, लेकिन भाई शिवांगी की अगर चीख सुनाई दे गई, उसको शिवांगी का नाम किसी के मुंह से सुनाई दे गया तो वो तुरंत उस आर्ग्यूमेंट का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। अब चलो थैंकफुली इस हफ्ते शिवांगी उतना इमोशनल नहीं हुई है, वरना वो तुरंत हर्षद का फिर ये भी था कि वो कंधा बनने भी आ जाते थे, ठीक है। दोस्त के लिए देखो स्टैंड लेना मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन हर बार शिवांगी खुद एक एडल्ट कंटेस्टेंट है ना, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स हैंडल कर सकती है ना, वो अपना गेम खेल सकती है ना। तो भाई वो लॉकअप में वॉलंटरीली आई है ना, तो भाई हर्षद भाई थोड़ा लड़ लेने दो उसको अपनी फाइट्स खुद लड़ लेने दो। हालांकि अगेन ये पिछले 3-4 दिन से तो नहीं हुआ है, चीज़ें बेटर हो रही हैं, शिवांगी अपना गेम खेल रही है, ये अच्छा लग रहा है दिखने में। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जो शिल्पा शिंदे कर रही हैं वो तो भाई दैट इज़ अ नेक्स्ट लेवल। आप किसी का गेम क्वेश्चन करो, आप किसी की स्ट्रैटेजी क्वेश्चन करो, आप किसी का कुछ बोला हुआ क्वेश्चन करो, लेकिन आप किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में सिर्फ कमेंट्स नहीं कर रहे हो, आप कंक्लूजन निकाल रहे हो कि भाई मुझे पता है ना, मुझे पता है, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, इंस्टाग्राम पे 1 लाख चीज़ें हर इंसान के बारे में आती हैं, सब कुछ सच है। आपके बारे में तो बहुत कुछ आ रहा होगा ना इस टाइम, सब कुछ तो सच नहीं है ना। तो फिर आप उनको पति पत्नी बोल रहे हो, आप उनको लव बर्ड्स बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसे में सामने वाले ऑब्जेक्शन करेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि शिल्पा और श्रेया ने ज़्यादा इंस्टिगेट भी कर दिया है। आई थिंक शिल्पा ने ज़्यादा किया है कि पति पत्नी की तरह रहते हैं, देखो ना कितना हो रहा है, देखो ना कितना हो रहा है। दैट इज़ सो रॉन्ग एंड आई थिंक एट सम पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इन दोनों में से कोई एक फटेगा, और हो ना हो वो या तो फराह पे फटेगा या फिर वो रितेश पे फट जाएगा, ठीक है। क्योंकि शिल्पा श्रेया वाली जो कॉन्वर्जेसन है, जो वो स्लट शेम कर रहे थे शिवांगी को, हर्षद के बारे में बोल रहे थे, शिवांगी की सेक्स लाइफ के बारे में बोल रहे हैं, उसके रिलेशनशिप्स के बारे में बोल रहे हैं, तो या तो बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है इस चीज़ को लेके, ठीक है। शिवांगी तो फट गई एकदम बढ़िया से, हर्षद भी फट चुका है, लेकिन अगर ये चलता रहा ना भाई तो देखो इनिशियली मज़ा आ रहा था इसमें कि वाह क्यूट भी लग रहा था, फिर बाद में वो इरिटेटिंग भी लगा, फिर वो अनोइंग भी लगा। अब वो ऐसा हो गया कि भाई लॉकअप सीजन 2 को छोड़ देते हैं, इसको बना लेते हैं हर्षद एंड शिवांगी सीजन, जहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है, बड़े बड़े मुद्दे लोग हाथ से निकलवा देते हैं, लेकिन घूम फिर के बात आ जाती है हर्षद और शिवांगी की। इसमें इन्वॉल्व मात्र हर्षद, शिवांगी, शिल्पा और श्रेया होते हैं, कभी कभी राम कपूर हो जाते हैं, बाकी किसी का इस पूरे मुद्दे पे कुछ कहना होता भी नहीं है। आज इतना बड़ा तमाशा हुआ, शिवांगी ने इतना सुनाया शिल्पा को, लेकिन मजाल है इस घर में कोई भी कुछ भी बोला होगा, किसी की भी साइड से नहीं बोला यार। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट ना, दिस इज स्ट्रेचिंग अननेसेसरीली। या तो एडिटर्स को कुछ करना चाहिए कि भाई वो कुछ ऐसा दिखाना शुरू करें जो हर्षद और शिवांगी से इधर हो, क्योंकि भाई सब बोर हो चुके हैं बहुत ज़्यादा ना, बहुत पुराना टॉपिक हो गया है ये। ज़बरदस्ती तुम बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, ऐसे तो भाई ये दोनों कभी इन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर शिल्पा, हर्षद, शिवांगी और श्रेया, इनका आपस में ही चलता रहेगा, बाकी सब चुप रहेंगे और ये अननेसेसरीली स्ट्रेच ही होता जाएगा और ऑडियंस के पास देखने के लिए कुछ होगा ही नहीं फिर। तो आई थिंक इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू द मेकर्स कि भाई प्लीज़ इस शो में कुछ करो।
रिलेशनशिप काउंसलिंग ही चल रही है हर तरफ से, हर तरफ से। एक दो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर वो दो लोग एक साथ खेल भी रहे होते हैं, फिर जो उनके अपोजिट में दो लोग हैं वो इतना गंदा ही बोल दे रहे हैं कि फिर मतलब बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत ही बोरिंग और बहुत ही रिपीटेटिव गेम हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है, आई थिंक द फाइनल वर्डिक्ट इज कि लॉकअप सीजन 2 में हर्षद शिवांगी का टॉपिक ना ओवरडन है 200%। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि ये हो सकता है इट्स ओनली माई परसेप्शन, कि आपको लग रहा है कि अननेसेसरीली हाउसमेट्स ही इसको तूल दे रहे हैं। ठीक है, या आपको लग रहा है कि एडिटर्स जानबूझ के दिखा रहे हैं क्योंकि भाई फुटेज ही एकमात्र जो टॉपिक फुटेज खा पा रहा है वो हर्षद और शिवांगी का ही है। ठीक है, तो क्या चल रहा है, आपका ओवरऑल इस पर क्या कहना है? डू लेट मी नो भाई, बिकॉज आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड एट दिस पॉइंट कि कुछ और गेम दिखाओ भाई। अपूर्वा आई, उसने आग लगाई, बहुत मज़ा आ रहा था देखने में, लेकिन आई थिंक वो भी चली जाएगी अब। परानू से बोल दिया कि वो वाइल्ड कार्ड नहीं थी भाई, शी वॉज जस्ट एन इन्फॉर्मर। तो बात घूम फिर के वापस वहीं आ जाएगी हर्षद एंड शिवांगी पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इट्स हाई टाइम कि शो के मेकर्स कुछ तो करें यार इस शो के साथ ना। वी आर जस्ट वेरी बोर्ड विद दिस स्टोरी लाइन, कुछ और आना चाहिए।